Hello all. Here I Komal Sharma welcomes you all in our educational hub Gargi classes. तो जैसा कि आप जानते हैं मैं आज का जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में भी ये बात बताई थी और अपने सिलेबस में भी ये चीज़ डिस्कस करी थी कि अपना जो सिलेबस है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू लैंग्वेजेस, द लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड, एंड बोथ कंसिस्ट इन लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट का आप जानते ही हो क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ लेवल, एंड लेवल सेकंड में क्लास सिक्स टू एट। तो जैसा कि आपको बताया गया था सिलेबस में कि देयर विल बी द अनसीन प्रोज पैसेज, और अनसीन प्रोज पैसेज में से ही आपको क्वेश्चंस एक्सट्रैक्टेड होंगे और उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका या फिर आपका जो क्वेश्चंस वहाँ पे होंगे वो आपकी कुछ चीज़ें चेकआउट करने के लिए होंगे। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपकी वोकैबुलरी चेक करेंगे। तो वोकैबुलरी चेकआउट करने के लिए they will be asking you about synonyms, antonyms, spellings, word formation, one word substitution, so which will be asking from the very unseen passage। और उसी unseen passage का next जो level वो आपका चेक करेंगे that would be ग्रामर। और ग्रामर का जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, किस तरीके से आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और इसका बेसिक जो वैल्यू है वो कहाँ पे इंक्लूडेड होता है इन आवर ग्रामर पोर्शन, वो सारा मैं इस वीडियो में डिटेल आउट करने जा रही हूँ ताकि आप जब भी कोई अनसीन पैसेज अटेम्प्ट करें तो उसमें अगर क्वेश्चंस आपसे एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम द वेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप इजीली उस चीज़ को ऑप्ट आउट कर सकें। ऑल राइट, सो हम अब लीड करते हैं टूवर्ड्स आवर वेरी टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। Parts of speech, we can categorize English words into 9 basic types called parts of speech। तो बेसिकली एक सेंटेंस होता है कोई भी इंग्लिश का, उसमें 9 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है या 9 टाइप्स में डिवाइडेड होता है ये। ऑल राइट, जिसको हम या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, एक सेंटेंस का पार्ट बोलते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं वर्ड क्लासेस। ऑल राइट, इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना, क्योंकि जब तक आपको किसी भी सेंटेंस के पार्ट्स पता नहीं होंगे तब तक आप एक प्रॉपर सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑल राइट, सो दिस हेल्प्स यू टू एनालाइज सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड दैम। तो जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चल जाता है तो आप किसी भी सेंटेंस को ईजीली एनालिसिस कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू कंस्ट्रक्ट अ गुड सेंटेंस, और ये आपकी एक बिल्कुल प्रॉपर सेंटेंस बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर हियर दैट देयर आर 9 बेसिक टाइप्स of parts of speech। All right, so here we are leading towards the main topic, parts of speech। So here I have sanctioned them into the sections or columns। तो सबसे पहला part of speech, फंक्शन और जॉब। उस पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है उसका सेंटेंस में। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं और एग्जाम्पल सेंटेंस भी दिए हैं। ऑल राइट, तो अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ स्पीच। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे किसी भी सेंटेंस में वो होता है वर्ब। एज यू ऑल नो देर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, द मेन वर्ब एंड द हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब होती है जो हम काम कर रहे हैं। ऑल राइट, लाइक राइट, सिंग, जैसे कि मैं लिख रही हूँ और बोल भी रही हूँ, तो राइट, रीड, सो दीज आर द मेन वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब्स आपको सबको पता है जो कि हमारे एक्शन को स्टेट आउट करता है कि हम एक्शन किस तरीके से कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कौन से टाइम में कर रहे हैं। ऑल राइट, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, दीज आर दी हेल्पिंग वर्ब्स। ऑल राइट, तो इसका जो जॉब और फंक्शन होता है किसी भी सेंटेंस में वो होता है एक्शन और स्टेट वर्ब का। मेन वर्ब एक्शन को प्रेजेंट करती है और हेल्पिंग वर्ब उस काम को करने के स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल बी, हैव, डू, लाइक, वर्क, सिंग, कैन, मस्ट। तो यहाँ पे जो वर्क और सिंग है वो हो गए मेन वर्ब,
बाकी जो हैं बी, हैव, डू, कैन, मस्ट, दीज आर द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ब. ऑल राइट. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैंने स्टेट आउट किया है दैट इंग्लिश इज़ अ वेबसाइट, सॉरी इंग्लिश क्लब इज़ अ वेबसाइट एंड आई लाइक इंग्लिश क्लब. तो यहाँ पर आपको स्टेट आउट करना है कौन सा एक्शन वर्ब है और कौन सा स्टेट वर्ब है. अब यहाँ पे हम देखते हैं इंग्लिश क्लब इज़ अ वेबसाइट, तो यहाँ पे इज़ जो है दैट इज स्टेट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर. एंड आई लाइक इंग्लिश क्लब, तो लाइक यहाँ पे क्या है, दैट इज़ एक्शन वर्ब, क्योंकि मुझे इंग्लिश पसंद है, इंग्लिश क्लब पसंद है. ऑल राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज वर्ब. वर्ब हैज़ टू पार्ट्स, द एक्शन वर्ब और द स्टेट वर्ब. एक्शन वर्ब इज ऑल मेन वर्ब and the state verb is all helping verbs. all right. जो नेक्स्ट और दूसरा हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन. बहुत बार आपने पढ़ा होगा. नाउन बेसिकली किसी भी थिंग, पर्सन, प्लेस या कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस डिपेंडेंट है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल दी नाउन. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं लाइक पैन, डॉग, वर्क, म्यूजिक, टाउन, लंदन, टीचर, जॉन. सो these all are nouns. Nouns plays the very foremost role in any sentence. All right. And noun is a part of speech we give to thing or person's name, rather the thing's name, person's name, place's name. All right. तो यहाँ पर किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि के नाम को जो कहते हैं उसी को नाउन बोलते हैं. ऑल राइट. यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको पता ही है, और अगर उसको सेंटेंस में फॉर्म आउट करना है आपको, तो दिस इज़ माई डॉग, ही लिव्स इन माई हाउस, वी लिव इन लंदन. तो हियर डॉग इज़ अ नाउन. ऑल राइट. क्योंकि ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट है. ठीक है. तो किसी भी थिंग और पर्सन के पर्टिकुलर नेम को ही हम क्या बोलेंगे, नाउन. तो ये दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया. नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है हमारा एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है मैंने गुड, बिग, रेड, वेल, इंटरेस्टिंग. तो ये सारी चीज़ें अगर किसी सेंटेंस में नाउन है तो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए जो वर्ड यूज़ में आता है उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है माई डॉग्स आर बिग. तो ये जो बिग है वो किसको डेडिकेटेड है, डॉग्स को. ऑल राइट. तो यहाँ पे जो बिग पॉइंट है वो है एडजेक्टिव, जो कि नाउन, हमारे नाउन डॉग को डिफाइन कर रहा है. द डॉग्स आर बिग, आई लाइक बिग डॉग्स. ठीक है. तो यहाँ पे बिग जो है, या फिर हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. आई हैव अ कार विच कलर इज रेड. तो यहाँ पे रेड किसको डिफाइन कर रहा है, कार को डिफाइन कर रहा है. ऑल राइट. तो हमें एडजेक्टिव का यूज़ है, एडजेक्टिव जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो किसी भी नाउन की को क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिटीज़ को डिफाइन करता है, उस पर्टिकुलर नाउन को डिस्क्राइब करता है. ऑल राइट. जयपुर इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस. तो हेयर जयपुर इज़ अ नेम ऑफ प्लेस जो कि नाउन का रोल प्ले कर रहा है, एंड ब्यूटिफुल जो कि नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव. होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज़ डिटर्मिनर. डिटर्मिनर जो होता है वो किसी भी नाउन को डिटरमाइन करता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ए, एन, डी, सम, मेनी एंड नंबर्स टू. तो कोई भी नाउन अगर किसी सेंटेंस में दिया गया है और उसकी लिमिट्स या उसको डिफाइंड कोई चीज़ है तो उसको डिटर्मिनर बोलते हैं. जैसे आई हैव 2 डॉग्स. तो डॉग्स कितने हैं, डॉग्स आर नाउन. ऑल राइट. डॉग्स कितने हैं, 2. ठीक है. तो 2 क्या कर रहा है, यहाँ पे उन नाउन्स के नंबर्स को डिटरमाइन कर रहा है. ऑल राइट. तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, बेसिकली हमारा डिटरमाइन हो गया, जो कि एक सेंटेंस को फॉर्म आउट करने का पार्ट है, स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच. ठीक है. एंड सम रैबिट्स, दूसरे में दिया गया है सम रैबिट्स. आई हैव 2 डॉग्स एंड सम रैबिट्स. तो यहाँ पे डॉग्स भी नाउन है, रैबिट्स भी नाउन है. यहाँ पे डॉग्स को जो डिफाइन कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है कि कितने नंबर्स में डॉग है, तो वो 2 हो गया. और रैबिट्स को कौन डिफाइन कर रहा है, सम रैबिट्स. ऑल राइट.
So this is what we call determines, determiner which determines or limits a noun. Then we are leading towards the next part of speech, that is adverb. Now what plays this adverb into our sentence? Describes a verb, एडजेक्टिव और एडवर्ब. एडवर्ब का रोल क्या होता है? किसी भी वर्ब को डिस्क्राइब करना, किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना, और किसी एडवर्ब को ही एडवर्ब डिस्क्राइब करता है. एडवर्ब का बेसिक जो मतलब होता है वो यही होता है कि किसी भी वर्ब को, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उन दोनों में से किसी को भी डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना, उसको क्वालिफाई करना. फॉर एग्जाम्पल क्विकली, साइलेंटली. आई डू माई वर्क साइलेंटली. ऑल राइट. तो आई डू क्या हो गया? डू यहाँ पे हो गया वर्ब, और साइलेंटली आई डू माई वर्क साइलेंटली. साइलेंटली किसको डिफाइन कर रहा है? मेरे काम करने के तरीके को. ठीक है. वेल, बैडली, वेरी, रियली, ये सारी चीज़ें किसको डिफाइन कर रही है? एक वर्ब को डिफाइन कर रही है, या किसी भी एडजेक्टिव को डिफाइन कर रही है. जैसे माई डॉग ईट्स क्विकली. मेरा डॉग बहुत जल्दी जल्दी खाता है. तो क्विकली किसको डिफाइन कर रहा है? यहाँ पे ईट्स को डिफाइन कर रहा है. होप यू अंडरस्टैंड कि जो भी हम काम करते हैं, किसी भी काम को करने का हमारा तरीका क्या है, ठीक है, किस तरीके से हम कर रहे हैं, मैनर को डिफाइन करता है एडवर्ब. हमारे काम करने के मैनर को या हमारी क्रिया को डिफाइन करता है. ठीक है. व्हेन ही इज़ वेरी हंग्री ही ईट्स रियली क्विकली. तो यहाँ पे रियली क्विकली उसके खाने के तरीके को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से जल्दी जल्दी खाता है वो सच में. ठीक है. तो ये हो गया हमारा एडवर्ब. नेक्स्ट जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज़ प्रोनाउन. प्रोनाउन इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन. ये आप सबको पता है. नाउन को जो रिप्लेस करता है दैट इज़ प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल आई, यू, शी, सम, शी मतलब ही, शी, यू, आई, माई. सो दीज आर द प्रोनाउंस. तारा इज़ इंडियन एंड शी इज़ ब्यूटिफुल. तो तारा यहाँ पे नाउन हो गया, किसी लड़की का नाम है, एंड शी यहाँ पे प्रोनाउन हो गया क्योंकि ये रिप्लेस कर रहा है नाउन को. ऑल राइट. तो द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. ऑल राइट. नेक्स्ट आर पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन इस वर्ड से समझ में आ रहा है. लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड. किसी भी नाउन को दूसरे वर्ड के साथ जो कनेक्ट करता है दैट इज प्रीपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल टू, एट, आफ्टर, ऑन, बट. किसी भी नाउन को किसी वर्ड के साथ कनेक्ट करने को प्रीपोजिशन बोलते हैं. जैसे वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे. ठीक है. वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे. तो वी को जो कनेक्ट कर रहा है या वी की जो पोजीशन बता रहा है कि हम कब गए स्कूल में, तो ऑन मंडे, या फिर टू स्कूल. ठीक है. तो यहाँ पे टू एंड ऑन, दीज आर प्रीपोजिशंस विच डिफाइंस द पोजीशन ऑफ noun. All right. Later on, our next part of speech is conjunction. Now, what is conjunction? Conjunctions join clauses or sentences or words. किसी भी दो word को connect करना, दो sentence को connect करना, या दो clauses को जो चीज़ connect करती है उसी को conjunction बोलते हैं. कंजक्शन और प्रीपोजिशन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्रीपोजिशन का काम है किसी भी नाउन की पोजीशन को डिफाइन करना, किसी भी नाउन को वर्ड से कनेक्ट करना. कंजक्शन होते हैं दो वर्ड, दो सेंटेंस या दो क्लाउजेस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं. जैसे एंड, बट, व्हेन. ठीक है. जैसे आई लाइक डॉग्स एंड आई लाइक कैट्स. आई लाइक डॉग्स, आई लाइक कैट्स. दीज आर टू अपार्ट सेंटेंसेस. दो अलग अलग सेंटेंस है लेकिन इसको कनेक्ट कौन कर रहा है? एंड. सो दिस इज व्हाट वी कॉल कंजक्शन. आई लाइक कैट्स एंड डॉग्स. आई लाइक डॉग्स बट आई डोंट लाइक कैट्स. तो इस तरीके से एंड, बट, व्हेन, वेदर, वाइल, व्हेन. सो दीज आर व्हाट वी कॉल द कंजक्शन, द पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस. नेक्स्ट जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट एक्सक्लेमेशन समटाइम इंसर्टेड इनटू अ सेंटेंस. इंटरजेक्शन का मतलब होता है ऑल ऑफ सडन हम अगर कोई एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हम खुश होते हैं तो वाओ. ठीक है. एंड कभी सैड होते हैं तो अलास, ओ नो.
these kind of words which are interjection. तो interjection क्या हो गया? short exclamation. अगर हमारे कोई expression हम all of sudden express कर रहे हैं in a very small word तो उसको interjection बोलते हैं. जैसे oh, ouch, hi, well. So these are what are? These are interjection हो. जैसे ouch, that hurts, मतलब आपको कोई pinch करता है तो उस टाइम पे आप एकदम से बोलते हैं ना ouch. तो ouch exclaims your expressions कि आपको उस चीज़ से दर्द हो रहा है. ठीक है. हाई हम किसी को बोलते हैं तो हाई इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड एंड एक्सक्लेमेशन जो कि ये डिफाइन कर रहा है कि हाँ आप नेक्स्ट पर्सन को ग्रीट कर रहे हो. ऑल राइट. So this is what we call interjection. So here we have defined our 9 types of part of speech which help to make a proper sentence or which makes you understand the proper fragments of sentence. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें होती है जो सेंटेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पार्ट्स होती हैं सेंटेंस की, और इन्हीं सारी चीज़ों से आप एक सेंटेंस को फॉर्म आउट करते हो इन अ वेरी परफेक्ट वे. ऑल राइट. तो आज का हमारा लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ. हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा टेंसेस पे. ठीक है. जो कि ग्रामर को कंसिडर करने का, आपकी ग्रामर चेकआउट करने का किसी भी अनसीन पैसेज में दूसरा पॉइंट होता है. द फर्स्ट इज पार्ट ऑफ स्पीच जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है. टेंसेस द अनदर पॉइंट. ठीक है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू कमेंट if you all want me to make more improvements over here or want to ask from me something, then do comment and press the bell icon to get the notification of our upcoming videos. Thank you so much.